हाय गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्विचिंग क्या होती है और स्विचिंग के जो लेट रूट के ऊपर हम सारा काम करते हैं। तो वो जो काम है लेट रूट पे स्विचिंग जो है पैकेट की फॉरवर्डिंग है टूवर्ड योर होस्ट, वो कैसे की जाती है और लेट रूट के फंक्शंस क्या हैं और इसी तरह स्विचिंग के हवाले से बेसिक बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेयर टू पे हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास डिवाइसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहली डिवाइस है लेयर टू के ऊपर, उसको नेटवर्क स्विच कहते हैं। नेटवर्क स्विच बेसिकली क्या काम करता है कि ये कनेक्ट करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर, और ये लेयर टू पे ऑपरेट हो रहा होता है। देर आर सर्टन नेटवर्क स्विचेस जो कि लेयर टू ऑपरेटेड होते हैं, एंड देर आर सर्टन नेटवर्क स्विचेस जो लेयर थ्री पे भी ऑपरेट होते हैं। तो लेयर टू और लेयर थ्री के अंदर वो ऑपरेट होते हुए सर्टन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आपका जो पैकेट किसी दूसरे नेटवर्क से आया है वो आपके नेटवर्क पे आता है, लोकल एरिया नेटवर्क पे आता है। तो ये स्विच अंडर मैक एड्रेस या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज से डिसीजन लेते हैं कि ये किस पोर्ट नंबर पे जाना है, और उस पोर्ट नंबर पे जाके आगे ये आपको आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको आगे प्रोसेस करके आपको आपके डेस्टिनेशन तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास एक और डिवाइस होती है लेयर टू के ऊपर, जिसको ब्रिज कहा जाता है। ब्रिज या हब भी अवेलेबल हैं जो कि लेयर टू पे ऑपरेट होते हैं, और उसके अंदर भी आप उसको भी आप एक मल्टीपल कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जो बेसिक पर्पज़ है लेयर टू का वो है कि आप एक पैकेट्स को ईथरनेट फ्रेम्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो है वो फॉरवर्ड करेंगे। द बेसिक पर्पज़ ऑफ लेयर टू का जो है वो ईथरनेट फ्रेम को सोर्स से डिवाइस से लेना और डेस्टिनेशन डिवाइस पे भिजवा देना। और लेयर टू पे जैसे मैंने बात की, नेटवर्क स्विच भी होता है, नेटवर्क हब भी अवेलेबल भी होती है। अब अगर हम देखें कि नेटवर्क लेयर टू की एडवांटेजेस क्या हैं। लेयर टू के बेसिक बेसिक जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि नेटवर्क स्विचेस यूज़ किए जाते हैं डिवाइसेस को जोड़ के एक नेटवर्क बनाने के। और लेयर टू के ऊपर आप क्या करते हैं, मैक एड्रेस को लेते हैं अपने आप टेबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और जैसे ही कोई डेस्टिनेशन के लिए कोई रिक्वेस्ट आती है कि ये डेस्टिनेशन पे ये पर्टिकुलर पैकेट आप बजाए, तो आप उस आप टेबल से, अपने उस मैक टेबल से आप चेक करते हैं, और जिस पोर्ट नंबर जिस मैक एड्रेस से वो मैच कर जाता है उसको उसके अकॉर्डिंगली जो पोर्ट नंबर होती है उस पोर्ट नंबर पे आप उस डाटा को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जिसकी वजह से आपका एग्जैक्ट जो डेस्टिनेशन है उस तक आपकी रसाई हासिल हो जाती है, और आप बिल्कुल जो पैकेट है वो आप एग्जैक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। नेटवर्क स्विचेस के अंदर आप बेसिकली मॉनिटर भी कर सकते हैं नेटवर्क यूजेज क्या। आजकल के जो नेटवर्क स्विचेस आ रहे हैं जिसमें आप जूनिपर ले लें, हुआवे ले लें, सिस्को ले लें, तो जो मैनेजेबल स्विचेस होते हैं उनके अंदर आप उसको जी वाई बेस उनका जो कंट्रोल होता है उसके अंदर आप पूरी एक ट्रैफिक की यूटिलिटी भी देख सकते हैं कि कितनी ट्रैफिक इनफ्लो हो रही है, कितनी ट्रैफिक आउटफ्लो हो रही है। और उसके अंदर आप डिफरेंट किस्म के एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स भी ऐड करके डिफरेंट किस्म की फंक्शनलिटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे स्विच और ब्रिज जो एक होता है जो कि बेसिकली पहले यूज़ होता रहा है, उसके अंदर क्या बेसिक फ़र्क है। तो स्विच के अंदर बेसिकली दोनों लेयर टू की लेयर टू पे ऑपरेट होते हैं। लेयर टू के अंदर स्विच जो होता है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फॉरवर्डिंग पैकेट फॉरवर्डिंग का फंक्शन मौजूद होता है कि आप पर्टिकुलर एक मैक एड्रेस की कोई डिसीजन बेस कोई प्रोग्राम पे डिसीजन बेस कोई आपने पैकेट फॉरवर्डिंग करनी है तो वो फंक्शनलिटी आपको बेसिक एक स्विच के अंदर मिल जाती है। लेकिन उसके बरक्स जो ब्रिज होता है उसके अंदर ये तमाम काम करने के लिए आपको कोई एक एक्सटर्नल पार्टी सॉफ्टवेयर या कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करके आप वो काम कर सकते हैं। मैं जो स्विच एक और जो बेसिक डिफरेंस है स्विच और ब्रिज में, वो ये है कि मेथड ऑफ स्विचिंग।
मेथड ऑफ स्विचिंग जो ब्रिज का है वो सिर्फ है स्टोर एंड फॉरवर्ड, लेकिन जो स्विच है उसके अंदर तीन किस्म के मेथड यूज़ होते हैं ऑपरेट होने के। पहला है स्टोर एंड फॉरवर्ड, दूसरा है कट थ्रू, और आखिरी है फ्रैगमेंट फ्री। आगे जाके हम देखेंगे कि ये जो मेथड ऑफ स्विचिंग है, स्टोर एंड फॉरवर्ड, कट थ्रू और फ्रैगमेंट फ्री, ये कैसे काम करते हैं। इसी तरह स्विच के अंदर और ब्रिज के अंदर एक कुलियन डोमेन होती है पर पोर्ट, लेकिन स्विच के अंदर एक ब्रॉडकास्ट डोमेन भी होती है पर वीलैन। और ब्रिज जो है वो हाफ डुप्लेक्स होता है, और लेकिन स्विच जो है वो फुल डुप्लेक्स होता है। यानी इस ब्रिज के अंदर एक जब तरफा ट्रैफिक चल रही होती है, और वंस कोई चीज़ सेंड हो रही है तो रिसीव नहीं हो सकती। लेकिन स्विच के अंदर सिमुलटेनियसली आप दोनों काम, यानी ट्रैफिक को भेज भी सकते हैं और ट्रैफिक को रिसीव भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मेथड ऑफ स्विचिंग, जैसे मैंने पहले बात की कि स्विच के अंदर के कौन कौन से मेथड होते हैं जिनके थ्रू आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो तीन किस्म के मेथड हैं, एक को कहते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड, एक को कहते हैं कट थ्रू, एक को कहते हैं फ्रैगमेंट फ्री। तो देखते हैं कि स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग कैसे होती है। स्टोर एंड फॉरवर्ड के अंदर बेसिकली टेक्निक के अंदर ये काम होता है कि स्विच ये हर एक ईथरनेट फ्रेम की कॉपी रख लेता है अपनी मेमोरी के अंदर, और एक साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जिसको हम CRC चेक कहते हैं, उसको रन करता है और एरर्स के बारे में तलाश करने की कोशिश करता है। अगर उसके अंदर उसको उस पैकेट के ईथरनेट फ्रेम के साथ जो हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन होती है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक की, अगर उसको उसके अंदर कोई इम्बिग्विटी नज़र आ जाए, कोई एरर फाउंड नज़र आ जाए, तो वो उस पैकेट को ड्रॉप कर देता है। और अगर उससे कोई चीज़ उसे उसके अंदर एरर नज़र ना आए तो वो उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है। फिर इसके बाद अगला जो हमारे पास टेक्निक है स्विचिंग के अंदर, वो है कट थ्रू स्विचिंग। कट थ्रू स्विचिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है कि स्विच जो है वो सिर्फ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को की इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करता है, और उसके अगेंस्ट जो है डिसीजन को लेता है। ठीक है जी। जैसे ही उस मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन, लेट से उसने मैक एड्रेस की जो इंफॉर्मेशन है वो अपने एक टेबल में स्टोर कर ली, और जैसे ही किसी भी टारगेट डेस्टिनेशन के लिए कोई रिक्वेस्ट आई तो उस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को अपने टेबल में से सर्च कर लेता है, और जो टेबल में से मैक एड्रेस उसके साथ मैच करता है उसकी आउटगोइंग पोर्ट को के ऊपर उस डाटा ईथरनेट फ्रेम को फॉरवर्ड कर देता है। फ्रैगमेंट फ्री स्विचिंग जो है ये बेसिकली एक एडवांस फॉर्म है कट थ्रू स्विचिंग की, जिसके अंदर फ्रैगमेंट फ्री जो स्विचिंग है उसके अंदर बेसिकली वो एक एडवांस फॉर्म है कट थ्रू स्विचिंग। कट थ्रू स्विचिंग के अंदर जो एक प्रॉब्लम आती है वो ये, उसके अंदर जो एक फंक्शनलिटी है वो ये है कि वो 6 बाइट का जो एक मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करता है। तो एज सुन एज जैसे ही उसको एक रिक्वेस्ट आती है डेस्टिनेशन की, तो वो मैक एड्रेस को मैच करता है, और मैच करने के साथ ही ईथरनेट फ्रेम जो है उसको फॉरवर्ड कर देता है। लेकिन फ्रैगमेंट फ्री स्विचिंग के अंदर वो एटलीस्ट क्या करता है, 64 बाइट्स ऑफ ईथरनेट फ्रेम को रीड करता है और चेक करता है, क्रॉस वेरिफिकेशन करता है कि इसके अंदर कोई ऐसी एम्बिग्विटी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। उसको फिर उसको अंडरस्टैंड करने के बाद वो क्या कर देता है, उस ईथरनेट फ्रेम को आगे फॉरवर्ड कर देता है। अगर हम फंक्शंस की बात करें नेटवर्क स्विच की, तो वो तीन किस्म के फंक्शंस होते हैं। एक को कहते हैं लर्निंग, एक को कहते हैं फॉरवर्डिंग, एक को कहते हैं प्रिवेंट करना लेयर 2 के ऊपर लूप्स को। तो लर्निंग की हम बात करें तो लर्निंग बेसिकली एक प्रोसेस है कि आप अपटेन करते हैं मैक एड्रेस जो कि आपकी डिवाइसेस यानी जो होस्ट हैं आपके एक कनेक्ट हुए हुए हैं आपके स्विच के साथ, लाइक आपके पीसीज, लाइक आपके पीडीएज, लाइक आपके लैपटॉप्स, जितने भी डिवाइसेस जो आपके स्विच के साथ कनेक्टेड हैं उनके मैक एड्रेस को अंडरस्टैंड करना लर्निंग कहलाता है। ठीक है जी। होता कैसे है कि जैसे ही आप एक सिस्टम एक स्विच के साथ लगाते हैं तो वो स्विच क्या करता है, फर्स्ट एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, और इस रिक्वेस्ट के रिस्पांस पे आपका जो मैक एड्रेस है वो अपने पास एक टेबल के अंदर स्टोर कर लेता है, जिसको मैक एड्रेस टेबल या कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी टेबल कहते हैं, उसके अंदर स्टोर कर लेता है। और उस स्टोर करने से उसको फ़ायदा ये होता है कि नेक्स्ट टाइम कभी भी उसके पास उस मैक एड्रेस से
इंफॉर्मेशन आती है, क्योंकि लेयर 2 पे पैकेट्स तो होते नहीं, आईपीस तो होते नहीं, तो उसने लेयर 2 के ऊपर जो मैक एड्रेस है उसकी बेस पे डिसीजन लेना है और आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पे सेंड करनी है। तो जब एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को रिक्वेस्ट करता है तो जब वो पैकेट स्विच के पास पहुंचता है तो स्विच उसका मैक एड्रेस देखता है डेस्टिनेशन का, और उसके अपने पास उसकी आउटगोइंग पोर्ट देख लेता है, और उस आउटगोइंग पोर्ट के ऊपर फिर वो क्या कर देता है, उसके पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है। आगे चलें तो आगे देखते हैं कि फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर नेटवर्क ट्रैफिक जो है एक डिवाइस की, हाँ, फॉरवर्डिंग जो है जो स्विच के अंदर कहलाती है वो यही कहलाती है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक डिवाइस एक पोर्ट के ऊपर कोई ट्रैफिक ओरिजिनेट करती है, और वही ट्रैफिक आपने दूसरी पोर्ट के ऊपर आगे आपने वो यानी एक सोर्स से निकली कोई ट्रैफिक और आपने एक डेस्टिनेशन जो कि दूसरी पोर्ट पे किसी जगह पे स्विच पे बैठा है उसके ऊपर आपने भेजनी है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि आप एक ट्रैफिक को ओरिजिनेट करते हैं और ओरिजिनेट करने के बाद उसको एक बैकएंड पे एक स्विचिंग फैब्रिक से गुजार के एक डेस्टिनेशन पोर्ट के ऊपर भेजते हैं, ये पूरा का पूरा मेथड एक क्या कहलाता है, फॉरवर्डिंग कहलाता है। जो पीछे टेक्निक है कि आप उसको फॉरवर्ड करेंगे कैसे, वो बेसिकली बेस होता है उसी तरह कि आप जो है मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन को अपने पास सेव रखते हैं और उसके अगेंस्ट जो डेस्टिनेशन एड्रेस उस इथरनेट फ्रेम के ऊपर होता है उसके ऊपर वो उसके अगेंस्ट आप उसकी पोर्ट नंबर चेक करते हैं स्विच के ऊपर, और उसके ऊपर फिर आप ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो डेस्टिनेशन जो है जो जिस मैक एड्रेस के ऊपर आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वो मैक एड्रेस आपके स्विच के ऊपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या क्या होता है, तो फिर फॉरवर्डिंग के अंदर फॉरवर्डिंग करते हुए वो क्या करता है, जब उसको कोई मैक एड्रेस नहीं मिलता तो ये पैकेट वो तमाम की तमाम पोर्ट्स पे वो फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। यानी एक आपने डेस्टिनेशन एड्रेस ऐसा डाल दिया जो कि ऑलरेडी जो मैक एड्रेस टेबल है स्विच के अंदर वो उस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो स्विच क्या करता है, वो एक ब्रॉडकास्ट करता है तमाम की तमाम पोर्ट पे एक्सेप्ट सोर्स पोर्ट जिससे वो पैसेज ओरिजिनेट हो रहा है, वो तमाम का तमाम मैसेज तमाम की तमाम एक मैसेज वो तमाम की तमाम पोर्ट्स पे सेंड कर देता है। इस मेथड को कहते हैं फ्लडिंग। अब इस फ्लडिंग की वजह से होता क्या है कि आपके जो अगर तो वो डेस्टिनेशन जो जिसको आप रीच करना चाह रहे हैं वो अभी आइडल स्टेट में थी या कोई नहीं थी या इसके अंदर अभी आपके साथ अभी कनेक्ट हुई भी थी, तो जैसे ही वो अप होती है तो उसका मैक एड्रेस मिल जाता है आपके स्विच को, तो वो क्या करेगा आपकी ये ट्रैफिक को उसके पास आपके डिज़ायर्ड लोकेशन के ऊपर डिज़ायर्ड पोर्ट के ऊपर वो फॉरवर्ड कर देगा। इसी तरह अगर कोई ऐसा मसला आ जाए कि लाइक अगर आपका सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस सेम हो जाए तो स्विच क्या करता है उस इथरनेट फ्रेम को ड्रॉप कर देता है। इस मेथड को हम फिल्टरिंग कहते हैं। ये भी फॉरवर्डिंग के अंदर ही ये सारा काम बेसिकली ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा होता है। इसी तरह जब हम एक रिडंडेंट लिंक्स लगाते हैं यानी एक स्विच को दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद एक से ज़्यादा लिंक एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक बना देते हैं लिंक बनाते हैं ताकि रिडंडेंसी हम अचीव कर सकें। लाइक अगर एक फ़िज़िकल कनेक्शन डिसेबल हो या कोई प्रॉब्लम आए तो दूसरा फ़िज़िकल लोकेशन जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली उसकी बैकअप के तौर पर वो कनेक्टेड हो। तो ये जब हम ये डिफरेंट किस्म के रिडंडेंट लिंक्स दो या दो से ज़्यादा स्विचेस को आपस में जोड़ते हैं तो एक लूप बन जाता है, ठीक है, एक लूप बन जाता है जिसको हम कहते हैं स्विचिंग लूप कहते हैं, ठीक है जी। स्विचिंग लूप कहते हैं या ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म की टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है। रिडंडेंट लिंक्स की वजह से हमारे पास स्विचिंग लूप बन जाते हैं या ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म बन जाता है। तो ये ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली एक वो कॉमन एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं या कॉमन टेक्निक हम यूज़ करते हैं कि हम एक से ज़्यादा लिंक्स जो हैं, ये जैसे एक तस्वीर में शो हो रहा है कि हम तीन स्विचेस को हमने जोड़ा, स्विच 1 को, स्विच 2 को एंड स्विच 3 को।
और इनके दरमियान में हम एक से ज़्यादा लिंक्स जो हैं वो लगाते हैं ताकि हम जो है रिडंडेंसी को अचीव कर सके। लाइक अगर ये वाला लिंक फेलियर होता है ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, तो दूसरा लिंक जो इसके साथ लगा हो वो इसकी जगह पे हमें कनेक्टिविटी बर्बाद कर सके ताकि हमारे जो यूज़र्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना पेश आए। तो ये बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही आप एक दो या दो से ज़्यादा जब भी आप स्विच ऑन करते हैं या अपनी एक कनेक्टिविटी बनाते हैं तो एक स्विच क्या करता है, तमाम की तमाम पोर्ट्स पे एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करता है कि आप मुझे सब के सब अपना, अगर इसके साथ कोई डिवाइस कनेक्टेड है तो वो सब के सब अपना मुझे एक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बताएं। ठीक है जी, अपना मैक एड्रेस बताएं। तो जैसे ही वो जब इस तमाम की तमाम पोर्ट्स पे जाता है और उसके साथ साथ इस पोर्ट पे भी जाता है जो कि दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड हैं, अगर इसके अंदर कोई मैसेज कोई डिवाइस कनेक्ट है तो वो उसका मैक एड्रेस इसके पास आ जाता है। लेकिन ये वाला मैसेज जो आगे गया है वो एक डेस्टिनेशन के लिए, एक रिक्वेस्ट के लिए, तो वो बेसिकली निकलता है ये एक मैक एड्रेस है, ब्रॉडकास्ट डेस्टिनेशन मैक एफ के नाम से एक मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है। जैसे ही वो जब अगले में रिसीव कर होता है इस पोर्ट से, तो ये समझता है कि कोई ऐसी डेस्टिनेशन मुझे रिक्वायर्ड है, वो डेस्टिनेशन एड्रेस है जिसको मैंने रीच करना है। वो जब अपने मैक एड्रेस में देखता है, टेबल में देखता है, उसको नहीं मिलता, तो वो एक और मैसेज आके इधर भी जनरेट, जब ब्रॉडकास्ट करता है दोबारा तो इधर भी आ जाता है। तो फिर वो एक अननोन एक ट्रैफिक जो है वो फ़्लो होना शुरू हो जाती है तमाम के तमाम सिटीज़ में, जिसकी वजह से आपका जो आपका नॉर्मल फ़्लो है ट्रैफिक का वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। इस पूरी एक जो प्रॉब्लम है उसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म को जनरेट हो जाना, जिसकी वजह से आपकी जो नेटवर्क कंजप्शन है या अवेलेबल बैंडविड्थ है वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रही होती। इस पूरी चीज़ से बचने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिसको स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल या एसटीपी कहते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आप स्विचेस या लेयर 2 स्विचेस या लेयर 3 स्विचेस होते हैं उनके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती है। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसी यानी कोई ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पेश आती जिसकी वजह से आप जो है कोई आप रिडंडेंट लिंक लगाएं तो वो आपको स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ता। ये बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी स्विच के अंदर ये इम्प्लीमेंटेड ही आता है। ठीक है, तो इसकी तरह एक और टेक्निक है जिसको कहते हैं कि हम पढ़ते हैं कि लेयर 2 स्विचिंग लूप क्या होता है। ये भी उसी तरह ब्रॉडकास्ट ऑन की तरह ही है कि इसके अंदर भी आप जब मैसेजेस जनरेट करते हैं तो वो क्या करता है कि अपनी पोर्ट्स पे फ्लड करता है, और फ्लड करने के बाद जब वो एक स्विच से दूसरे स्विच में जाते हैं इन सर्च ऑफ डेस्टिनेशन, जो कि डेस्टिनेशन हम रीच कर रहे होते हैं, तो वो फिर क्या होता है कि वो एक पूरा का पूरा लूप जो है एक अनवांटेड ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र या चलना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से नॉर्मल ट्रैफिक का जो फ़्लो है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास जो एक टेक्निक है जो कि हम आगे वीडियोस में हमें आपको नज़र भी आएंगी, उसको कहते हैं प्रिवेंट करना स्विचिंग का लूप्स को, उसको टेक्निक को कहते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो शुक्रिया देखने के लिए कि स्विचिंग के मेथड्स और ये क्या चीज़ें होती हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि एसटीपी क्या होता है और एसटीपी कैसे काम करता है और वो कैसे अवॉइड करता है, किस टेक्निक से, किस टर्मिनोलॉजी से अवॉइड करता है आपके लूप्स को, ताकि कोई अगर आप रिडंडेंट लिंक अपने एक नए नेटवर्क के अंदर बिछाते भी हैं लेयर 2 के ऊपर तो वो आपको एक लूप की सिचुएशन ना बनने दे। शुक्रिया।